डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये अलग बात है कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्धारित 5 सितंबर की जो डेट है, इसी दिन हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की। हमें प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण हमें शिक्षकों का आदर और सम्मान का भाव अपने मन में और अपने हृदय में रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम आज आप अपने शिक्षकों को इतने जोर शोर से स्वागत सत्कार कर रहे हैं, पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन आज बात कि आप अपने शिक्षकों को भूल जाएंगे? नहीं, हमें प्रत्येक दिन अपने शिक्षकों का हर पल, हर क्षण हमें अपने शिक्षकों की विचारों का, उनकी बातों का, उनके जीवन में बताए गए चीज़ों का हमें अपने जीवन का अनुसरण करना चाहिए। वही एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं। वैसे आप ये शिक्षक किसे मानते हैं? क्या जो आपको शिक्षा देता है उसे ही आप शिक्षक मानते हैं? नहीं, शिक्षक कोई भी हो सकता है। पहली शिक्षक आपकी माँ होती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है। एक ऋषि थे, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, और उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, यानी जिनसे उन्हें कुछ भी सीखने को मिलता वही उनका गुरु हो जाते थे। मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम। दत्तात्रेय, यस, दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। तो शिक्षक वही नहीं जो आपको क्लास में पढ़ा रहा है, शिक्षक कोई भी हो सकता है। आपका माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पति पत्नी हो सकते हैं, जो आपके जीवन में कुछ आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वही शिक्षक है, गुरु का फर्ज निभाते हैं। बात करते हैं अपने शिक्षकों की। आज आप बड़े जोर शोर के साथ अपने विद्यालय में शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो मैं भी अपने उन शिक्षकों को आज आप सबके सामने नमन करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये माइक मेरे हाथ में मिलने का सौभाग्य हुआ। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, मुझे अपनी फर्स्ट क्लास से लेकर के LKG से लेकर के बखूबी उनके नाम और शक्ल याद हैं, प्रत्येक क्लास के टीचर ने। ऐसा हो सकता है, अभी मैंने अपने विद्यालय में अक्सर देखा है कि आप लोग विशेषकर प्राइमरी से प्रमोट होकर जब सेकेंडरी में आते हैं तो बच्चे प्राइमरी टीचरों से नमस्कार करना भी बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिसकी बदौलत सेकेंडरी में आए हैं उनमें पूरा योगदान प्राइमरी टीचरों का रहता है। अक्सर मैंने देखा है कि जैसे 5th क्लास से बच्चे प्रमोट होकर 6th में 7th में आ जाते हैं, तो वो प्राइमरी वाले बच्चों टीचरों से नमस्कार करना बंद कर देते हैं, पैर छूना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो बच्चे हैं नहीं, यहाँ पर आप सब समझदार हैं, 11th 12th के बच्चे हैं, आप लोग तो सभी सम्मान योग्य हैं, सभी टीचरों का आदर और सम्मान करते हैं। तो मैं बात कर रहा था अपने उन गुरुओं की, जिनकी बदौलत मुझे ये माइक और ये बोलने का अवसर मिला, जिनकी बदौलत मैं यहाँ इस मंच पर खड़ा हुआ। उन सभी गुरुओं को मैं हार्दिक नमन और वंदन करता हूँ। उन सभी का चेहरा, उन सभी की शक्ल मेरे मानस पटल पर है, उनकी हृदय की गहराइयों से मैं चरण वंदन और नमन करता हूँ। तो शिक्षक वो एक सर्वगुण संपन्न प्राणी है इस धरती पर, जिसकी बदौलत IAS, IPS, IFS जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो भी एक शिक्षक की बदौलत बनती है। मैं तो अपने इस मंच के माध्यम से भारत सरकार को भी संदेश दूंगा कि जितना फोकस हमारे शिक्षा स्तर पर किया जाए, शिक्षा को सुधारने पर किया जाए, तो ऑटोमेटिक हमारी समाज, हमारी क्लास और हमारे विद्यालय से डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर निकलेंगे, बशर्ते कि शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। हमारे यहाँ एक तरीका से शिक्षा को एक व्यवसाय का रूप बना दिया गया है, व्यवसाय बना दिया है शिक्षा को, जो कि आज की वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। शिक्षक शब्द आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, सुबह से आप सब लोगों ने कम से कम 10-20 बार तो उच्चारण कर लिया होगा कि शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। क्या शिक्षक का आपने कभी अर्थ महसूस किया है?
शिक्षक, शिखा मतलब होता है शिखर तक ले जाने वाला, क्ष का मतलब होता है क्षमाशील, जिसके अंतर्गत हमारे सभी शिष्यों की जो गलतियां होती हैं उन्हें क्षमा करने की जो योग्यता रखता है, वो एक शिक्षक का बहुत ही बड़ा गुण है। और क का मतलब होता है कमजोरी दूर करने वाला, अपने शिष्यों के अंदर जितनी भी कमजोरियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से संबंधित हो, तो शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा करने वाला और कमजोरियों को दूर करने वाला, ये गुण जिस व्यक्ति के अंतर्गत हैं वही शिक्षक है। जरूरी नहीं कि सरकारी टीचर बनने के बाद ही हम उस टीचर का सम्मान करें, नहीं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। कोई भी टीचर आपकी जिंदगी में आता है, चाहे आपके माता पिता, भाई बहन, उस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आप हम जो यहाँ पर बैठे हैं उन्हीं को शिक्षक समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी बनाने में जितने भी महानुभाव, जितने भी आपके भाई बहन, माता पिता, परिवार के सदस्य और प्राइमरी से लेकर के अब तक के जितने भी गुरुओं का जो सपोर्ट, सहयोग मिला है, उन सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आपको आदर और सम्मान करना चाहिए और उनको आज इस अवसर पर हमें नमन और वंदन करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अपनी